रखो, ये जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम उटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे, जूता सिलवा लेना, ठीक है। तो ये अपने आप को यूएन से भी बड़ा समझने लगे हैं। और पाकिस्तान ने 1972 में जब वो ये बांग्लादेश हार गया था, पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर वापस लेंगे। अरे बैल कहीं का, तुम्हारा बांग्लादेश चल गया, पूर्वी पाकिस्तान तुम्हारा ही था, चला गया। तो जब हम लोगों ने उसके 93,000 फौज को पकड़ लिए थे, ये लोग गजवाई हिंद करेंगे लोग साले, ये लोग अभी भारत को जीतेंगे, 93,000 फौज को हम लोग मार मार उसको गाय गोरू की तरह बांध के रखे थे लोग। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि हम आपके 93,000 फौज को छोड़ेंगे एक ही शर्त पे कि आप कभी भी कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे न ले जाके बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सुलझाएंगे। तो इसका मतलब ये शिमला समझौता का उल्लंघन है। तो शिमला समझौता में ही कहा गया था कि हम लोग की जो बाउंड्री बनाई गई है, एक्चुअल कंट्रोल अभी तत्काल के लिए यही है, तो अगर आप इसको इंटरनेशनली उछालेंगे तो हम लोग इधर घुस जाएंगे। इसका मतलब पाकिस्तान न्योता दे रहा है कि हम शिमला समझौता तोड़ेंगे, इसे इंटरनेशनल मुद्दा पे ले जाके, तो आप ये बॉर्डर तोड़ के घुस जाइएगा अंदर, तो भारत के लिए क्या दिक्कत है, हम लोग तो इंतजार में बैठे हैं। अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा, क्योंकि अगर भारत में नहीं बस सके तो भैया तुम तब अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है। दाढ़ी रख लेते हैं तो उन्हें डांस करके नाचना पड़ता है ऐसे ऐसे, नहीं तो क्लीन शेप में ऐसे दाढ़ी में रखिए, ऐसे आपको रखना है। तो वहां आपको कुरान का एक फिक्स हिस्सा ही पढ़ने दिया जाता है, 300 पारा नहीं पढ़ने दिया जाता। लेकिन आपको गारंटी कहते हैं ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये कभी भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी है। देखिए जिस तरह से हिटलर ने 1938 में यहूदियों को कटवा दिया पूरी तरह से, सेम उसी तरह से, उसी फॉर्मूला पर, उसी तरह से डिटेंशन कैंप बनाया है, उसी तरह से यातनाएं देता है शी जिनपिंग। फर्क यह है कि शी जिनपिंग के सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को कचर देता है, वीगर मुसलमानों को, और हिटलर जो है वो जर्मनी में यहूदियों को ऐसे डिटेंशन कैंप में मार देता था। यहाँ पर वो 1938 में चालू किया था, ये 2018 से ये कैंप चालू किया। पूरी दुनिया को पता, ये कहता है कि हम इन्हें सुधार रहे हैं, सुधारता नहीं है। ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं यहाँ के लड़कियां लोग को, लड़कों को कोई ले जा सकता है यहाँ पर, ये हाल करके रख दिया। लेकिन ये लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन देशों को पता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक ही साइड में रहेगा। वो लोग इंटेलेक्चुअल सोचते हैं। रूस, तो ये चाइना के एकदम जी है जी, हाँ हाँ शी जिनपिंग साहब, शी जिनपिंग साहब, ये कचर के थूरते रहता है, इनकी इज्जत लूट लिया, इन लोग को थूर थार दिया। लेकिन ये लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जांच किसके खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ, जहां किसी को इस तरह का कोई तकलीफ नहीं होता है। इन लोगों को कश्मीर की समस्या दिख गई, और कश्मीर में यह दिख गया कि 1 साल से इंटरनेट नहीं है। लेकिन इन लोगों को यह नहीं दिखा कि 1990 से कश्मीरी पंडितों को जो भगा दिया गया था, उनके घर से भगाया गया, उन्हीं के देश में वो अपने देश में शरणार्थी बन के रह गए, इन लोगों को वो नहीं दिखा। देखिए व्यक्तिगत रूप से हमें इस बात का भी तकलीफ है कि इनके पास नेट नहीं है, लेकिन इस बात के लिए भी दुख है कि इनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। दुख इस बात का भी है कि ना हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना इन्हें अपना अभी तक हक मिला है। लेकिन कहना यह है कि आप एक ही राज्य में अगर आप देखते हैं तो दो नजरिए से क्यों देखते हैं। और इनका साथ देखिए, फिलिस्तीन पर जब इजराइल बम मारता है तो सारे लोग आ जाते हैं, इधर से अर्दोगान कहेगा, इधर से पाकिस्तान कहेगा इजराइल को मार देंगे, बम मार देंगे, मिसाइल मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, भाला मार देंगे, तोप मार देंगे, कुछ भी। जब सीज फायर हो जाएगा, सीज फायर हो गया, चलो चलो अपने घर चलो, फिर पिटाएगा फिलिस्तीन तो फिर आ जाएगा यहाँ पर। अभी बताओ, जो लोग जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे लोग, अभी कहाँ गए लोग? ये सब निकलेंगे सब बरसाती मेढक की तरह, फिर इजराइल मारेगा बम और फिर मारेगा। क्योंकि 2014 में इजराइल ने कहा था कि हम फिलिस्तीन को 500 साल पीछे ढकेल देंगे, और वो हमेशा मारता है 50-50 साल पीछे ढकेल। जब भी वहां कोई स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री बनती है, बम मार के उड़ा देता है बिल्डिंग वगैरह। ये लोग फिर उठेंगे। कोई स्टेप लिया इन लोगों ने? नहीं। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, यूएनओ में फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा था और कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। फिलिस्तीन के लोगों को $4 मिलियन का भारत ने पैसे भेजा था। एक्चुअली इसका चाल क्या है, अगर ये लोग इलेक्शन में कहेंगे कि हम जीडीपी बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नाम करेंगे, तो इन लोग को समझे में नहीं आएगा यहाँ की जनता की क्या बोल रहा है। ये कहेगा हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, तुरंत जनता इसको वोट डाल देगी और कश्मीर आजाद कराएगा। अरे भैया कश्मीर तुम कब लोगे? तुम उसको गोली छोड़ो ना, तुम्हारा अपना पूर्वी पाकिस्तान याद है कि नहीं? ससुराल कोई। देखिए आप पूरा गेम समझिए। ये क्या कहता है, इसके यहाँ
97% मुस्लिम रहते हैं, यानी अप्रोक्स इसके पास 20 करोड़ मुस्लिम है। और भारत में, इंडिया में 14%, मतलब 19 करोड़ अप्रोक्स ये आंकड़ा है। ये कहता है कि भारत के मुसलमान का ये ख्याल रखेगा। अरे बैल कहीं का, तुमको पता भी है 19 करोड़ लोगों को अगर ये 1 महीने का राशन भी देगा ना, 1000 रुपए का, तो इसका दिवालिया निकल जाएगा। इसके देश का जो टोटल फॉरेन रिजर्व है वो $16 बिलियन है। बेटा तुम्हारे यहाँ $16 बिलियन है, और हमारे यहाँ मुकेश अंबानी का इनकम पता है नेटवर्थ कितना है? $85 बिलियन। तो तुम्हारा जो $16 बिलियन तुम्हारे देश के पास है ना, मुकेश अंबानी की पत्नी ना यहाँ लेके घूमती है अपने। सोचिए, ये ससुर को नहीं को पता नहीं है भारत के लोगों का ये साथ देगा। इसकी खुद की औकात देखिएगा ना, तो देखिए इसका जूता फटा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, जूता फाटल है। ससुरा फाटल जूता पहन के फोटो खिंचवा रहा है और भारत के लोग का साथ देगा। भाई तोरा दिन खराब है, तू उधरे रहो। देखिए इन सालों का बस एक ही काम है कि भारतीय मुसलमानों को बदनाम करो, इनका जीना हराम करो। ये इस तरह एकदम आराम से करते जाते हैं। समझिए कैसे। राहुल गांधी अपने जगह पे सही है, लेकिन बस इनका मियां खलीफा 3 से 4 बार तारीफ कर देगी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम हमेशा इनके लिए साथ रहेंगे, इनको आगे बढ़ते हम देखना चाहते हैं। बस इस स्टेटमेंट की वजह से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगेगा, जबकि ये अपने जगह पे सही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप एक और एग्जांपल से समझिए, हम पाकिस्तान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हाफिज सईद 2 से 3 बार बस मेरा तारीफ कर दिया कि हम खान सर के साथ हैं, खान सर को कुछ नहीं होने देंगे, जब तक जिएंगे खान सर के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हमको लोग आतंकवाद की नजर से देखने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि होता क्या है कि एक अमृत में इतना ताकत कभी नहीं है कि वो नाली के पानी को ठीक कर सके, लेकिन नाली के पानी में इतना ताकत जरूर होता है कि वो पूरे अमृत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जब गलत इंसान आपका साथ देता है ना, तो वो आपको साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलाइटली बहुत धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ देना ही आपके लिए दुश्वारी हो जाती है। यही होता है भारतीय मुसलमान के साथ। ये साला पाकिस्तान वाला अपने फायदा के लिए दिन भर कहेगा हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ जिद्दोजहद करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, मुसलमानों को बचा के मारेंगे। अब आप बताओ कौन सा साला परमाणु बम को पता है कि आगे वाले का जाति धर्म क्या चीज है, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई क्या है, लेकिन ये जरूर बोलेंगे। इससे क्या होगा, इन लोग की बदनामी हो जाएगी और ये कहेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तो भैया इन लोगों को भी सोचना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को, कि भाई इन लोग को समझाओ कि भाई हम जैसे हैं सही है, हमें कोई जरूरत रहेगी हम अपने हिसाब से अपने गवर्नमेंट से मांग लेंगे। अब तुम लोग दे क्या सकते हो ससुर, तुम्हारे पास है क्या चीज जो देगा? ये बस बदनामी कर सकते हैं हम लोग की। ये अपने देश के चुनाव में बोलता है कि भारत के मुस्लिम इसके साथ हैं। अरे ससुरा जूता से मारा जाएगा, तोरा को समझ में नहीं आता। इसको लगता है 2-4 को इसको टेलर दिखाना पड़ेगा। चलिए इसको दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। देख भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि जिस राज्य को पाकिस्तान के साथ मिलना है या जिसे भारत के साथ मिलना है मिल जाए, स्वतंत्र रहना है तो रह जाए। तो कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, राजा हरि सिंह। तो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां घुस गए। तो ये राजा हरि सिंह की गलती थी, वो नेहरू के पास भागे भागे आए कि हमारी मदद कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए, भारत में मिलेंगे तब मदद करेंगे। तब बोला गया। तब ब्रिगेडियर उस्मानी अपनी फौज लेके पहुंचे थे और ब्रिगेडियर उस्मानी ने 900 पाकिस्तानियों को भारत की पहली लड़ाई जैसे जैसे देश आजाद हुआ ना, सुता दिए उनको कब्र में, वहीं पे बैठा के रख दिया यहाँ पर। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया, ये अपनी पलटन लेके जब वहां पहुंचे तो आज भी जगह वो हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। वहां से एक कदम पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए। वो नेहरू की गलती थी जो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में। अगर भारत के फौज को दिए रहते ना, तो ये भारत के जो फौज है, इनके दामाद लोग, ये उसी समय पूरा कश्मीर निपटा लिए रहते लोग। यकीन मानिए अगर उस समय ये मामला यूएन में ना गया रहता और भारतीय फौज के पास रहती, तो पाकिस्तान आज कहता इस्लामाबाद मेरा है। अभी कैसे कहता है कश्मीर मेरा है? वो इस्लामाबाद के लिए चिल्लाता, क्योंकि इन लोग के आगे नहीं टिक पाता। एक और देखिए, इस ससुरा कहता है यहाँ पर क्या क्या, बीर अब्दुल हमीद 65 की लड़ाई में चट्टा कहीं क्या, ये अमेरिका से पैटर्न टैंक लाया था। सब 7 गो पैटर्न टैंक, और इस टैंक की खासियत थी कि इसे कोई मार के गिरा नहीं सकता है। बीर अब्दुल हमीद के पास ये जीप वाला गन था, इससे मारना मुश्किल था। इन्होंने 7 टैंक को मार के गिरा दिया। अमेरिका में रिसर्च टीम बैठी कि मारा कैसे रे भाई साहब इसको यहाँ पर। और इसको ये बदनाम करता है भारत के मुसलमानों को, कहता है कि हम तुम्हारे साथ है। भाई हम लोग थूर देंगे लोग तुम लोग को इतना बढ़िया से कि इलाज ना मिलेगा कहीं। इसको एक और एग्जाम्पल देखिए, देख भाई फटा जूता वाला, देख यहाँ पर तुमको बताते, ये अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब ने ये जो अग्नि 5 बनाया ना, ये परमानेंट तुम्हारे बवासीर का इलाज है। ये एकदम यहाँ पे फटे मार के फाड़ देगा, पूरा लाहौर उड़ जाएगा। देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्ट्रांग है, इसको कुछ अता पता है नहीं। इसके यहाँ पे अभी तालिबान वाले ने बम फोड़ दिया
तो जो पाकिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि ये गलत आतंकवादी है, और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसको ये कहता है कि वो सही आदमी है। अब जूता सिलवा लो, नहीं दिक्कत है तो फिर अपना पेटीएम नंबर दो, हम भेज देंगे, जूता सिलवा लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है।